लैब नंबर 10 में हमने करना है कि हमने स्टडी स्टेट एरर फाइंड करना है और डिस्टर्बेंस आ रही है, जो जस्ट इनपुट है तो उसके हिसाब से स्टडी स्टेट एरर क्या आ रहा है और डिस्टर्बेंस भी है सिस्टम में, तो उसके रिस्पेक्ट से आपका स्टडी स्टेट एरर क्या होता है। अगर हम देखें यहाँ पे स्टडी स्टेट एरर बेसिकली होता क्या है, आपने पढ़ा भी होगा उसमें। यहाँ पे अगर देखें स्टेप के केस में, अगर ये आपके पास ये इनपुट है, ये रेफरेंस स्टेप इनपुट दी हुई है, जो भी दी हुई है उसके मैग्नीट्यूड 1 है 2 है जो भी है, अगर आपको सिस्टम आउटपुट, एक सिस्टम का आउटपुट ये है कि ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता उसको अप्रोच कर रहा है और बिल्कुल उसके ऊपर आ रहा है, तो उसका स्टडी स्टेट एरर 0 होगा। अगर एक और सिस्टम है उसका रिस्पॉन्स ये आउटपुट 2 आ रही है, इसका और इसके दरमियान जो एरर होगा, मतलब ये कि इसकी अगर ये 1 है, ये 0.8 है, 1 माइनस 0.8 क्या हो जाएगा 0.2, 0.2 इसका क्या आ जाएगा स्टडी स्टेट एरर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास अगर ये रैंप इनपुट है, तो रैंप इनपुट को देखें, ये आपके पास इनपुट आ रही है, तो और ये दूसरी उसके रिस्पेक्ट से क्या आ रही है, एक ये रिस्पॉन्स आ रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता जाके इसको अप्रोच कर रहा है, उसके बाद इसको बिल्कुल फॉलो कर रहा है, तो आउटपुट 1 का जो होगा स्टडी स्टेट एरर 0 होगा। और अगर ये दूसरी जा रही है, ये आउटपुट 2 है और ये बिल्कुल आपस में पैरेलल में जा रही है, तो इसका E2 होगा एरर, इनके दरमियान कुछ ना कुछ एरर होगा जो कांस्टेंट होगा। इस तरह आपके पास ये आउटपुट 3 आ रही है, आउटपुट 3 अगर ये कांस्टेंट जा रही है तो ये तो इसी तरह होगा कि इसके दरमियान एरर है, कांस्टेंट है तो ठीक है। अगर कांस्टेंट नहीं है, अगर ये उस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो फिर ये एरर क्या होगा इन्फिनिटी होगा। तो ये आपने चीज़ें देखनी है कि आपके पास जो सिस्टम की इनपुट है, अगर आपको सिस्टम का टाइप है उस पर डिपेंड कर रही है कि आप पास अगर स्टेप दे रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, स्टेप रैम दे रहे हैं तो क्या आ रहा है। तो अब जो लैब है वो अगर हम स्टार्ट करें तो उसका ये है कि व्हाट सिस्टम टाइप विल यील्ड 0 स्टेडी स्टेट एरर फॉर स्टेप इनपुट्स। तो आपको जो स्टेप इनपुट के लिए स्टडी स्टेट एरर कौन सी सिस्टम टाइप के लिए 0 देगा, तो अगर आप टेबल नंबर 7.2 है आई थिंक, ये यहाँ से अगर आप इसको देखें कौन सिस्टम टाइप के लिए स्टडी स्टेट एरर 0 आता है, क्या क्वेश्चन है, स्टडी स्टेट फॉर स्टेप इनपुट व्हाट सिस्टम टाइप विल यील्ड 0 स्टडी स्टेट एरर, स्टेप इनपुट के लिए कौन सा सिस्टम टाइप 0 देगा, तो यहाँ से आप बता सकते हैं ये सिस्टम टाइप 0 है और ये वाला यहाँ पे सिस्टम टाइप 1 0 दे रहा है, नहीं स्टेप के लिए कौन सा दे रहा है, ये सिस्टम टाइप 1 और 2 दोनों दे रहे हैं। तो आपने ये चीज़ें जो 3-4 क्वेश्चन हैं पहले इस टेबल को देख के फिल करने हैं, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 और ये यहाँ तक 5 तक। आपने ये बताना है कि स्टडी स्टेट एरर क्या होता है, कौन से सिस्टम टाइप के लिए कांस्टेंट होता है, पैराबोला के लिए क्या होता है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आपने टैकल करना है और इनका आंसर्स लिखने हैं। फिर उसके बाद आपका सिस्टम में फॉर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम फिगर 1, ये आपको फिगर 1 में सिस्टम दिया गया, GFS ये है, HFS1 दिया हुआ है। तो आपने कहा, आपको कहा हुआ है कैलकुलेट द स्टडी स्टेट एरर इन टर्म्स ऑफ के, कि आपने स्टडी स्टेट एरर फाइंड करना है। अगर आपके पास 5 UFT 5T UFT 5T स्क्वायर UFT है, तो आपने क्या करना है स्टडी स्टेट एरर फाइंड करना है इनके लिए। अगर आप यहाँ पे देखें स्टडी स्टेट एरर कैसे फाइंड करने हैं आप, ये आपके पास फार्मूलाज हैं यहाँ पे। स्टेप इनपुट के लिए आप स्टडी स्टेट एरर कैसे फाइंड करते हैं, 1/1 प्लस लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 GFS। तो ये लिमिट एस अप्रोचेस टू GFS बेसिकली किसकी इक्वल है, KP के इक्वल है। अच्छा ये फिर क्या आ जाता है 1/1 प्लस KP बन जाएगा। अगर रैंप इनपुट के लिए देखें तो आप बस होगा 1 लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 S GFS है, तो 1 ये पूरा किसके इक्वल आ जाता है KV के, तो ये आ जाएगा 1/KV आ जाता है। इस तरह पैराबोला के लिए क्या आ जाता है, यहाँ पे 1 लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 S स्क्वायर GFS, तो ये S लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 S स्क्वायर GFS को हम एक्सेलरेशन कांस्टेंट KA कहते हैं, तो ये आ जाता है 1/KA। तो मैटलैब में इनको कैसे फाइंड करेंगे, तो अभी आप जाते हैं यहाँ पे, ये आपका सिस्टम है, यहाँ पे अगर आप इसको देख लें, ये आपके पास सिस्टम है, K को हमने 10 रखा हुआ है फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे 10 ही है तो आपने इसको 10 रखना है। G आपने उसी तरह डिफाइन किया, आपने K को 10 लिख रखा हुआ है, आप 10 50 20 जो भी रखना है आप रख लें। उसके बाद आपने जो लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 होता है, यहाँ पे देखें ये KP लिमिट एस अप्रोचेस टू 0, तो ये आपको जो मैटलैब आपको प्रोवाइड कर रहा होता है वो DC गेन कमांड होती है, वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये
के पी इज इक्वल टू डी सी गेन ऑफ जी, तो डी सी गेन ऑफ जी आ जाएगा। तो एरर के लिए क्या आ जाता है 5 और 1 प्लस के पी। तो आपने क्या फाइंड करना था 5 यू एफ टी फाइंड करना था। यहाँ पे 5 यू एफ टी इनपुट है, तो आपने क्या करना है लिमिट एस अप्रोचेस टू 0, ये यहाँ पास आ जाएगा 5 ओवर 1 प्लस के पी आ रहा है। तो आप अगर इसको रन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एरर क्या आ जाता है, ये इसको मैं रन करता हूँ यहाँ से, तो मेरे पास एरर 0 आ रहा है। ठीक है 1 ओवर 1 प्लस के पी के लिए एरर मेरे पास 0 आ रहा है। ये के में आपके पास 10 है, E11 जे है, तो के पी को भी यहाँ से अगर हटाएं तो आपके पास ये वैल्यू कुछ आ जाएगी। दोबारा अगर इसको रन कर लें देखिए अभी इन्फिनिटी आ रहा है, 1 ओवर इन्फिनिटी क्या आ जाता है आपके पास 0 आ जाता है। तो स्टडी स्टेट एरर क्या होगा, सिस्टम टाइप कौन सी है आपके पास, ये सिस्टम टाइप हमने ये वाला देखना है, सॉरी यहाँ से देखें, इसको देख लेते हैं 1 और के ओवर एस प्लस 6, यहाँ पे इसको कांस्टेंट आना चाहिए ना सिस्टम टाइप के लिए, ये कांस्टेंट एरर आ रहा है आपके पास। ये अगर आप इसका डीसी गेन भी देखना चाहते हैं तो ये क्या आ जाएगा के पी इतना आ गया, एरर आपके पास क्या आ जाएगा 4.9027। तो आपके पास जो पहला सिस्टम है ये 5 यू ऑफ टी के लिए आपके पास क्या आ जाएगा कांस्टेंट एरर आ जाएगा। अब अगर आपने क्या करना है 5t यू ऑफ टी, तो 5t यू ऑफ टी क्या आपके पास बेसिकली रैम्प है, तो रैम्प के लिए आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पे देखें ये के वी फाइंड करते हैं, डीसी गेन एस इंटू जी, ये देखें ये है ना के वी किसकी बोला जाता है लिमिट एस प्रोसीड्यूर एस जी ऑफ एस। तो फिर इसको 1 ओवर ये करेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। हमने भी यहाँ पे यही किया हुआ है के वी को डी सी गेन एस इंटू जी, फिर एरर क्या आ जाएगा आपके पास इसी तरह इन्फिनिटी आ रहा है। तो आप ये टेबल को साथ साथ देखें कि आपका जो आप जो फाइंड कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। फिर इसी तरह आपने क्या करना है ये फाइंड करना है कि पैराबोला के लिए, तो पैराबोला के लिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आपके पास 5t यू ऑफ टी है तो उसके लिए 5 और एस स्क्वेयर बन जाता है। अगर आपने पैराबोला के लिए 5t स्क्वेयर यू ऑफ टी तो उसका लैप्लास क्या आ जाता है 10 ओवर एस क्यूब आ जाता है। तो हमने भी यहाँ पे क्या किया हुआ है कि हमने फाइंड क्या करना था 5t स्क्वेयर यू ऑफ टी फाइंड करना था। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे देखें कि ये उसी तरह फाइंड करेंगे एस स्क्वेयर इंटू जी, और एरर कैसे फाइंड करें 10 ओवर के आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा पैराबोला के लिए आ जाएगा। ये देखें ये भी इन्फिनिटी आ रहा है। तो ये आपके पास क्या होगा आपने तीनों इनपुट्स के लिए इसका स्टडी स्टेट एरर फाइंड करना है। तो क्योंकि फीडबैक में साहब जी ऑफ एस हमारे पास है तो हम जी ऑफ एस हमारे पास फार्मूला जी ऑफ एस के लिए था तो हमने इसको जी ऑफ एस के लिए अप्लाई किया है। तो इसी तरह आप